क्योंकि ये दरबार परिवार परंपरा को ही महत्व देता है, भागने को महत्व नहीं देता। घर छोड़ के भाग के हिमालय चले गए, इसका खंडन करता है। इसीलिए दरबार ने पहली बार ये व्यवस्था बनाई कि आप तंत्र क्रिया योग की साधना, ध्यान साधना अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने घर में रहते हुए मजे से, खूब मज़ेदारी से, खूब आनंद के साथ अपना भी कल्याण और साथ में परिवार का भी कल्याण। भागना नहीं है, भागने वाला जुगाड़ यहाँ नहीं है। जैसे ही बच्चे हैं, सब साधक हैं, दरबार के सेवक हैं, तो इनको दरबार की एक ही शिक्षा रहती है कि स्वयं को समझना है, विवाह करना है, परिवार बसाना है, परिवार में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, पितृ ऋण से मुक्ति पानी है। फिर आगे जब आप परिवार में सफल हो जाएं तो फिर आपको समाज में उतरना है, क्योंकि समाज में तो परिवार ही मॉडल है ना। एक एक परिवार जुड़ जुड़ के समाज बनता है। अब आप परिवार में फेल हो गए और फिर समाज को ज्ञान बांटने चले आए। हमने विवाह किया नहीं और पूरा पूरा हम जितना गणित बता रहे हैं बैठ के विवाहित लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, ये कैसे संभव है? शंकराचार्य जी, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, वो भी सफल नहीं हुए। उन्हें भी जब थे, मंडन मिश्र जी थे, उनसे जब हारने लग गए तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं, आधा शरीर तो मैं भी हूँ, अभी कैसे हार गए? पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो तब हारेंगे। पूछो तो सारे वैवाहिक प्रश्न पूछ लिए। अब उन्हें तो बेचारे पता ही नहीं, तो उनका समय चाहिए। फिर वो कथा है कि राजा के कोई लाश थी, उसमें जा करके फिर परिवार में गए, पारिवारिक सुख भोग किए, फिर आकर के लौट के उत्तर दिए। तो बगैर परिवार परंपरा में जिए आप पूरे नहीं हो सकते। हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 खंड बनाए। तो आप एक कूद करके छोड़ करके कैसे आप पूरे हो सकते हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई उसका भी आपको अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव नहीं है तो आप पूरे नहीं हैं। तो जो दरबार जो कार्यक्रम कराता है, जो वो यही संदेश देता है बार बार कि हमारा परिवार सर्वोपरि है। तो जो यहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं ध्यान साधना के, वो चलते वही हम लोग IITs वगैरह में जा कर के भी इसको करते थे। तो वहाँ जब आखिरी दिन एक इवेल्युएशन का कार्यक्रम होता था, लास्ट डे, ये होता था कि पेरेंट्स आ जाएं जिसके आसपास हो, पेरेंट्स आते थे। तो हम लोग बोर्ड पीछे लिखते थे, भाई आप क्या चाहते हो, बच्चा आपका कैसा हो? तो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो 4-5 बोर्ड भर जाते थे। आप अगर उस बोर्ड को पढ़ते, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, तो आपको लगेगा हर बच्चा ऐसा चाहता है माता पिता कि बिल्कुल श्रवण कुमार बन जाए एकदम से, और बिल्कुल भोला भाला ऐसा बन जाए। तो अच्छी बात है, तो शुभ की चाहना तो सब में है। तो जब उनसे हम पूछते थे, भाई जितना लिखा है आप में कितना है? आप माता पिता हो, आप में ये कितना है? तो 00। तो बच्चों से आप अपेक्षा कर रहे हो, संस्कार तो आपसे आएंगे बच्चों में, और आप में नील है। तो बच्चा कहाँ दोषी है? दोषी हमारा समाज है, हम पिछली पीढ़ी दोषी हैं, इसको स्वीकार करना होगा। पिछली पीढ़ी भी ठीक हो, अगली पीढ़ी भी संदेश लेके चले आगे, ये व्यवस्था है। तो अभी हम अपने को दोष ना, सारा दोष अगली पीढ़ी को, बच्चों पे है, ये सब नालायक है, दुष्ट है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं। ये कमी मेरी है जो उसमें दिखाई दे रही है, केवल इतनी बात है। तो दरबार की व्यवस्था ये है कि वो सब कमी समाप्त हो, इसलिए परिवार को साथ लेकर के चलता है।